गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं ज्योति भारद्वाज बी आर राधा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, आज 26 जुलाई है और आज ही के दिन आपको पता है हम कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आज से 21 साल पहले 1999 के अंदर भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला था, उसमें 26 जुलाई के दिन ये युद्ध समाप्त हुआ भारत की विजय के साथ। इस युद्ध में अनेक हमारे भारतीय सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। तो उन सब शहीदों को, उनके परिवार को शहीदों को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो ये एरिया है, इसमें बहुत से लोग सेना के अंदर कार्यरत हैं। तो उन जो लोग सेना के अंदर हैं या उनके ग्रैंड पेरेंट्स कुछ के इस युद्ध का हिस्सा जरूर रहे होंगे। तो बच्चों, आप उनसे उनके अनुभव साझा की उनसे उनके अनुभव लीजिए कि क्या क्या हुआ था और हमारे जो योद्धाओं की वीर गाथाएं सुनिए जो आपको प्रेरणा देंगी। दूसरा, आज बच्चों 26 जुलाई के एक और दिन सेलिब्रेट करते हैं हम, जो है नेशनल पेरेंट्स डे, जो हमने अभी शुरू किया है। नेशनल पेरेंट्स डे के ऊपर जो संडे को कन्वर्सेशन करते हैं आप और हम लोग मिलकर, तो उसी के ऊपर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया के अंदर, या आप सबको पता है, हम सबको पता है कि माँ बाप से बढ़कर स्वार्थ रहित प्यार इस दुनिया में हमें कोई नहीं कर सकता। तो बेटा, माँ की ममता और पिता की क्षमता का इस दुनिया में अंदाजा लगाना नामुमकिन है कि माँ से ज़्यादा ममता आपको कोई नहीं दे सकता, और पिता जितना त्याग और बलिदान, मतलब वो जितनी क्षमता के साथ आपके लिए सब कुछ कर सकता है, उससे ज़्यादा आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमें उनके जो है जैसा वो कहें, उनके कहना मानना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो अभी एक मेरे माइंड में स्टोरी आ रही है इससे रिलेटेड कि एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा मूर्तिकार होता है, तो वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता है। उसकी मूर्तियाँ दूर दूर तक फेमस होती हैं, सब दूर दूर से मूर्तियाँ लेने आती हैं। तभी बहुत अच्छा उसका काम चल रहा होता है, अच्छी उसको कीमत मिलती है। तो उसके घर के अंदर एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है, घर में खुशी का माहौल होता है। और जैसा कि आप और हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि फादर रोल प्ले करते हैं बच्चे का, जैसा फादर करेंगे वैसे ही करेंगे। तो उस मूर्तिकार के घर में भी ऐसा हुआ। पिता को देखकर बच्चा जो है बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाने लगा, और उतनी सुंदर मूर्तियाँ घड़ने लगा कि उसकी जल्द ही उसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल गई, और उसकी जो पिता की मूर्तियों की तुलना में उसको दुगने दाम मिलने लगे, बहुत ही कम मूल्य में। लेकिन पिता हम मन ही मन तो पिता बहुत खुश होता, लेकिन पिता ने आज तक उसको ये नहीं कहा कि हाँ बेटा तू बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाता है। पिता हमेशा कहता है, देखो इसमें इस बार ये कमी रह गई, इस बार ये कमी रह गई। बच्चा उनकी सलाह मानता और सलाह मान के उस मूर्ति में कुछ ना कुछ सुधार करता रहता है। तो और इसके कारण होता क्या, मूर्ति और भी अच्छी बन ले जाती, और लोग बाग उसको दुगनी कीमत दे दे के वो मूर्तियाँ खरीद ले जाते। अल्टीमेटली ऐसे ही चलता रहा 5-7 साल तक। बच्चे ने भी पिता की बात मानी, और बात मान कर वो अपनी मूर्ति के अंदर कुछ ना कुछ सुधार करता रहा, और मूर्ति बहुत अच्छी बनती रही। लेकिन अब बच्चे की भी हिम्मत ने जवाब दे दिया, क्योंकि इतने सालों से वो पिता की बातें सुन रहा था। कभी पिता ने आज तक कहा ही नहीं कि भाई मूर्ति अच्छी बनी है, बस बहुत हो गया। तो एक दिन उसको बहुत गुस्सा आया। वो अपने पिता के पास गया और पिता के पास कहा, पिताजी बस कीजिए, मुझे पता है कि मेरी मूर्ति बहुत अच्छी बनती है और इसमें अब कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, मैं अपने आप कर लूँगा, मुझे पता है क्या करना है। पिता चुपचाप हो गया। उसे लगा कि अब कुछ कहना बेकार है। तो उस दिन के बाद से पिता ने कुछ भी कहना छोड़ दिया बच्चे को। और बच्चे ने क्या किया, क्योंकि पिता तो कोई कमी निकालता नहीं था, तो उसने उसमें सुधार करना छोड़ दिया। अब होता क्या, सुधार नहीं करने की वजह से अब धीरे धीरे उन मूर्तियों की कीमत कम होने लग गई, लोग बाग थोड़ा कम आने लगे उसके पास। तो बच्चा परेशान हुआ। 10-15 दिन तो वो पिता के पास नहीं गया, क्योंकि वो पिता को खुद ही कह के आया था कि इसमें मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। अब उसको पिता की सलाह की ज़रूरत फील हुई, महसूस हुई। तो एक दिन 1.5-2 महीने बाद जब उसका घाटा आने लग गया या मूर्तियाँ कम बिकने लग गई, तो वो पिता के पास गया कि पिताजी ऐसी ऐसी समस्या है, तो मैं क्या करूं बताइए। तो पिता 2 मिनट तक चुपचाप रहे, फिर कुछ नहीं बोले। बच्चे ने क्या कहा, बेटे ने कहा, पिताजी क्या हुआ? तो उसने कहा, कुछ नहीं बेटा, कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी जगह पे था, मैंने भी अपने पिता से यही प्रश्न पूछा था। तो पिता ने पता है क्या कहा? पिता ने कहा, बेटा वो तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो मूर्ति वैसे ही बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मूर्तियों की कीमत में गिरावट क्यों आ रही है?
तो पता है बच्चों, पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा, बेटा जिस दिन से तुम्हें ये लग गया, मेरी मूर्ति, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मुझसे अच्छी मूर्तियाँ नहीं बनानी आती या तुम कम काबिल हो, तुम उतने ही काबिल हो, तुम्हें मुझसे अधिक तुम में टैलेंट है। लेकिन जिस दिन तुमने ये मान लिया कि अब बहुत हो गया, कि अब इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी प्रोग्रेस है वो क्या हो गई? रुक गई, डिक्लाइन हो गई। जिस दिन तुमने अपने मन में ये मान लिया और तुम संतुष्ट हो गए कि हाँ, अब मेरे को मेरा काम पूरी तरह आ चुका है, इसमें कोई सुधार नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उस दिन से तुम्हारा क्या हो गया? उस दिन से तुमने सीखना छोड़ दिया, उसमें सुधार करना छोड़ दिया। तो मूर्तियों में जो है, जो नयापन आना या जो कोई नई चीज़ बनावट में आनी, वो खत्म हो गई। तो बच्चों, कहानी का तात्पर्य क्या है कि जीतना है तो आपको सीखना है, जीतना है तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। तो ज़िंदगी में कभी भी अपने काम से इंसान को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि हाँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आप संतुष्ट हो सकते हो, उनकी लालसा आपको ज़्यादा दुख देगी, लेकिन जो सीखने की ललक है उसके लिए भूख रखना बहुत ज़रूरी है। यानी उनके लिए असंतुष्ट रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप असंतुष्ट रहेंगे, सीखने की लालसा आपके अंदर उतनी ही अधिक रहेगी। जितना आप अधिक लालसा रखेंगे, उतनी नई चीज़ें आपको सीखने के मिलेंगी और उतना अधिक आप प्रोग्रेस करेंगे। दूसरी बात, कभी भी माता पिता आपको गलत सलाह नहीं देंगे। आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए वो आपको अच्छी सलाह देंगे, तो उनकी बातों को अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करें। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इसको अपने जीवन में ज़रूर प्रयोग में लेके आएंगे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।